हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है क्लास 10th में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 है विद्युत धारा। उसका जो अभ्यास का 11वां प्रश्न दे रखा है, न्यूमेरिकल है, उसे आज हम इस वीडियो में अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। प्रश्न संख्या 11, 8 वोल्ट विद्युत वाहक बल की एक संचायक बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है को श्रेणी क्रम में 15.5 ओम के प्रतिरोधक का उपयोग करके 120 वोल्ट के डीसी स्रोत द्वारा चार्ज किया जाता है। चार्ज होते समय बैटरी की टर्मिनल वोल्टता क्या है? चार्ज का परिपथ में प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में संयोजित करने का क्या उद्देश्य है? ठीक है, तो चलिए करते हैं। हाँ सर, सबसे पहले हम लिखें कि दिया है जो वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, तो हमें विद्युत वाहक बल का मान दे रखा है। विद्युत वाहक बल V का मान दे रखा है 8 वोल्ट और उसका आंतरिक प्रतिरोध दे रखा है। आंतरिक प्रतिरोध का मान 0.5 ओम। ठीक है, और जो प्रतिरोधक का मान दे रखा है, प्रतिरोधक उसका मान दे रखा है 15.5 ओम। और हमें बाह्य विभव का मान दे रखा है 120 वोल्ट। ठीक है, पहले पूछा चार्ज होते समय बैटरी की टर्मिनल वोल्टता V क्या है? V का मान, तो हमने जब चैप्टर पढ़ा था, हमने टर्मिनल वोल्टता सूत्र पढ़ा था, स्मॉल v बराबर EMF यानी सेल का विद्युत बल माइनस IR। I का मान जो परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो ये सूत्र हो जाएगा टर्मिनल वोल्टता का। ठीक है, तो इसमें विद्युत वाहक बल I का मान जो परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होगी, और जो R है वो सेल का आंतरिक प्रतिरोध, और V स्मॉल v टर्मिनल वोल्टता। तो यहाँ पे हमें I का मान चाहिए, तो I का मान क्या होता है? प्रवाहित धारा I का मान कुल विद्युत वाहक बल बटी कुल प्रतिरोध। ठीक है, यहाँ पे कुल विद्युत वाहक बल का जो मान हो जाएगा, तो वो बाह्य विभव तो 120 वोल्ट है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध 8 वोल्ट है। यहाँ पे हम 120 में से 8 को घटा देंगे, क्योंकि बैटरी के चार्ज हो रहा है। चार्ज होते समय जो सेल का विद्युत वाहक बल होता है वो नेगेटिव लिया जाता है, माइनस का, यानी कि यहाँ पे -8 लेंगे, क्योंकि बैटरी चार्ज हो रही है, आवेशन में है। तो यहाँ पे सेल का जो विद्युत वाहक बल EMF होगा उसका मान नेगेटिव लिखेंगे। तो यहाँ पर 120 - 8 बटे कुल प्रतिरोध, जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध प्लस प्रतिरोधक का मान 0.5 प्लस 15.5। तो यहाँ से I का मान आ जाएगा, I बराबर 112 बटे 16। यहाँ से I का मान 7। ठीक है, I का मान 7 एम्पियर आ जाएगा। तो हमें यहाँ से I का मान मिल गया, और जितने अदर वैल्यू हैं जो क्वेश्चन में दे रखे हैं वो हम इस सूत्र में पुट करेंगे। तो यहाँ से स्मॉल v हो जाएगा E, जो सेल का EMF दे रखा है 8 वोल्ट -8 वोल्ट, तो -8 माइनस I का मान है 7 एम्पियर गुणा R स्मॉल r जो आंतरिक प्रतिरोध है 0.5। तो यहाँ से स्मॉल v का मान आ जाएगा, इसको जब गुणा करें 3.5, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, +8। ठीक है, और यहाँ से स्मॉल v जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो v का मान 11.5 वोल्ट आ जाएगा। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा और फाइनल आंसर। ठीक है,
और आगे ये कह रहे हैं कि चार्जकारी परिपथ में प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में संयोजित करने का क्या उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य ये है कि अगर हम इसको श्रेणी क्रम में संयोजित नहीं करेंगे तो जो बाह्य स्रोत यानी कि जो बाह्य 120 वोल्ट की बैटरी से संयोजित है विभव का मान, तो जो बाह्य स्रोत से धारा इसको मिलेगी परिपथ को वो बहुत ज़्यादा होती है ना, वो अचानक रूप से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए जो हम श्रेणी क्रम में लगाते हैं प्रतिरोधक, ये उस धारा को कम कर देता है, परिपथ में कम धारा प्रवाहित होती है, इसलिए हम इसे श्रेणी क्रम में लगाते हैं। तो हम लिखेंगे कि परिपथ में चार्जकारी परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधक बाह्य स्रोत से ली गई धारा को कम करके सीमित कर देता है। क्लियर है ना? तो देख लीजिए